सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगी रोहतक में कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हरियाणा एजुसेट प्रोग्राम के तहत हम चर्चा करेंगे कक्षा 7वीं के गणित विषय के उप विषय सममिति पर चर्चा करेंगे और हमारी वीडियो का भाग है 2। हमने इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रैखिक सममिति क्या होती है और प्रकृति में, इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में रैखिक सममिति किस प्रकार पाई जाती है और समबहुभुज किसे कहते हैं और समबहुभुज, 3 भुजाओं वाली समबहुभुज को हम क्या नाम दे कह सकते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और 4 भुजाओं वाली समबहुभुज को हम वर्ग कहते हैं। 5 भुजाओं वाली बहुभुज को, समबहुभुज को हम समपंचभुज कहते हैं। इसी प्रकार 6 भुजाओं वाली समबहुभुज को हम समषटभुज कहते हैं और इसी तरह से आगे चलते जाते हैं। और हमने समबहुभुजों के लिए सममित रेखाएं कैसे खींची जा सकती हैं और कितनी खींची जा सकती हैं, इस पर पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसमें 3 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। और इसी प्रकार अगर वर्ग है तो उसमें 4 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इसी प्रकार हम समपंचभुज में 5 सममित रेखाएं खींच सकते हैं, जो कि आपको चित्र पर तीनों आकृतियां दिखाई दे रही हैं। आइए अब आज घूर्णन सममिति, रोटेशनल सिमेट्री पर चर्चा करते हैं। रोटेशनल सिमेट्री पर चर्चा करने से पहले हम 2 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, दक्षिणावर्त घूर्णन और वामावर्त घूर्णन। दक्षिणावर्त घूर्णन क्या होता है, पहले इस पर चर्चा करते हैं। क्लॉकवाइज रोटेशन, जैसा कि आप चित्र से भी समझ पा रहे हैं कि क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होती है। ये जो एरो हेड है, एरो जो है वो शो कर रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन, अर्थात जो हम घड़ियां यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, जिस तरफ उसकी सुइयां घूमती हैं वो क्लॉकवाइज रोटेशन कहलाता है, दक्षिणावर्त घूर्णन कहलाता है। आइए अब वामावर्त घूर्णन पर चर्चा करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, जैसा कि आप शब्द से ही समझ पा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या है, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूर्णन करना, वामावर्त घूर्णन। तो आप घड़ी की सुइयां इस तरफ घूमती हैं तो एरो जो हेड है वो शो कर रहा है कि वामावर्त घूर्णन किस तरफ होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और क्लॉकवाइज रोटेशन पर हमने चर्चा की। आइए अब हम घूर्णन सममिति को, रोटेशनल सिमेट्री को समझेंगे कि रोटेशनल सिमेट्री होती क्या है। जब कोई वस्तु घूर्णन करती है और इस प्रक्रिया के दौरान वह वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आती है, जब किसी वस्तु को हम घुमाते हैं और घुमाने से वह अपनी उसी अवस्था में आ जाती है जिसमें पहले थी, तो वह वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था या आकृति में पुनः प्रदर्शित होती है। तो इस प्रकार की सममिति को घूर्णन सममिति कहा जाता है, रोटेशनल सिमेट्री कहा जाता है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि रोटेशनल सिमेट्री क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड को भी इसी का समरूप चित्र दिखाई दे रहा है, समान चित्र दिखाई दे रहा है। तो ध्यान से देखिए, अब हम आपको दिखाएंगे कि जो राइट हैंड साइड वाला चित्र है वो रोटेट करेगा, घूमेगा और अपनी प्रारंभिक अवस्था के बराबर समान आएगा। तो देखिए ध्यान से, यह चित्र इसने 90 डिग्री घुमाया है हमने और 90 डिग्री घुमाने से यह चित्र अपनी उसी प्रारंभिक अवस्था में आ गया है। उसके बाद फिर इसको घुमाते हैं तो फिर यह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है
वैसा ही सेम दिखाई देता है। उसके बाद हम इसको 4 बार घुमाते हैं, तो 4 बार घुमाने पर यह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। अब उदाहरण को इकट्ठा देखते हैं। इसी उदाहरण को देखिए, जब हमने अलग अलग करके लिए देखा था, अब हम इसको इकट्ठा देखते हैं कि किस प्रकार घुमाने से प्रारंभिक अवस्था में आ रहा है। ये देखिए, यह इसकी अवस्था है, इस चित्र की अवस्था। और जब हम इसको एक बार घुमाते हैं तो फिर यह अपनी उसी अवस्था में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार 4 बार घुमाने से, देखिए 1 से 2 पर एक बार घुमाया हमने, फिर दूसरी बार घुमाया, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार घुमाया। तो 4 बार घुमाने से यह आकृति जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था में आती है। 4 बार, एक पूर्ण घूर्णन के दौरान 4 बार आती है। तो इस प्रकार हम घूर्णन सममिति को समझ सकते हैं। तो अब आइए चर्चा करते हैं कि घूर्णन का केंद्र क्या होता है। तो देखिए, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ घुमाई जाती है तो इस निश्चित बिंदु को ही घूर्णन का केंद्र कहा जाता है। तो देखिए, इसे भी एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। हम वही उदाहरण ले रहे हैं, वही चित्र ले रहे हैं। हम बार बार इस चित्र का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि जो बिंदु, अलग अलग बिंदु हैं, वो आप एक ही उदाहरण से अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। तो हमने ये चित्र लिया था। अब इसमें घूर्णन का केंद्र देखिए, जहां पर स्टार है, स्टार आपको रेड कलर का स्टार दिखाई दे रहा है, ये इसका घूर्णन का केंद्र है। और इसी प्रकार हम दूसरा चित्र जो ले रहे हैं उसमें भी घूर्णन का केंद्र देखेंगे कि घूर्णन का केंद्र कहाँ है। तो देखिए, जहां पर इसमें भी रेड स्टार दिखाई दे रहा है, वहां इस आकृति में घूर्णन का केंद्र है। आइए अब घूर्णन कोण पर चर्चा करते हैं कि घूर्णन का कोण क्या होता है, एंगल ऑफ रोटेशन क्या है। देखिए, घूर्णन के दौरान घूमे गए कोण को घूर्णन का कोण कहा जाता है। अर्थात एक पूर्ण घूर्णन के दौरान, पूरा जब चक्कर कोई भी आकृति लगाती है, उस पूरे चक्कर के दौरान वह जितनी बार अपनी प्रारंभिक अवस्था में आती है, वो जितना घुमाने पर प्रारंभिक अवस्था में आती है, वो ही क्या कहलाता है, घूर्णन का कोण कहलाता है, या घूर्णन कोण कहलाता है, एंगल ऑफ रोटेशन कहलाता है। तो देखिए, इसी उदाहरण से देखते हैं कि एंगल ऑफ रोटेशन क्या है। देखिए, पहली बार जब हमने आकृति को घुमाया तो 90 डिग्री घुमाया, और 90 डिग्री घुमाने से आकृति अपनी पुरानी अवस्था के समरूप आ गई, बराबर आ गई। इसी प्रकार फिर से 90 डिग्री घुमाया, तो 4 बार हमने 90 डिग्री घुमाया इसको, एक पूर्ण चक्कर के दौरान, एक पूर्ण घूर्णन के दौरान। तो इसमें घूर्णन का कोण जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। इस आकृति के लिए घूर्णन का कोण 90 डिग्री है। आइए अब घूर्णन का क्रम क्या होता है, एंगल ऑफ ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। एक पूर्ण घूर्णन के दौरान जितनी बार वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आती है, ध्यान से समझिएगा, एक पूर्ण घूर्णन के दौरान, एक पूर्ण चक्र के दौरान जितनी बार वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आती है, वह उसका घूर्णन का क्रम कहलाता है। तो देखिए, इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके सामने एक उदाहरण है। एक चित्र को, आकृति को घुमाया गया है, और इस आकृति को 360 डिग्री पूर्ण घुमाने पर पूर्ण घुमाया जाता है, तो यह 4 बार अपनी प्रारंभिक अवस्था में आती है। और इसको किस उसके दौरान घुमाया गया है, दक्षिणावर्त घुमाया गया है या वामावर्त घुमाया गया है, थोड़ा विचार कीजिए। यहाँ एक बार वीडियो को रोककर आप अंदाजा लगाइए, जांच कीजिए कि किस तरफ घुमाया जा रहा है। ध्यान से देखिए, एरो हेड क्या शो कर रहा है, एरो हेड शो कर रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन, दक्षिणावर्त घूर्णन। ऐसे ये क्लॉकवाइज रोटेशन है इसमें। तो एक पूर्ण घूर्णन 360 डिग्री के दौरान आकृति जितनी बार अपनी प्रारंभिक अवस्था में आती है, वह उसका घूर्णन का क्रम कहलाता है। तो यहाँ पर चित्र में घूर्णन का क्रम 4 है। आकृति में घूर्णन सममिति का क्रम बताइए।
अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। एक आकृति है हमारे सामने, स्क्रीन पर एक आकृति दिखाई दे रही है। यह आकृति, इस आकृति में घूर्णन सममिति का क्रम बताना है। अब बिल्कुल हमने समरूप आकृति ली है इसकी राइट हैंड साइड में, और अब राइट हैंड साइड वाली आकृति घूमती हुई दिखाई देगी आपको। देखिए, अब यह आकृति इसी समान रूप में आ गई है, और जब हम इसको 360 डिग्री घुमाते हैं, हमने 180 डिग्री घुमाया तो ये समान रूप में आई, अब 360 डिग्री घुमाया तो समान रूप में आई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसमें कि इस आकृति में घूर्णन सममिति का क्रम, अर्थात देखिए, पढ़िए इसको एक बार। पूर्ण घूर्णन अर्थात 360 डिग्री घूमने पर यह आकृति 2 बार अपनी प्रारंभिक अवस्था में समान रही है, इसलिए इस आकृति में घूर्णन सममिति का क्रम 2 है। रोटेशनल सिमेट्री घूर्णन सममिति, हमने जिन बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा की है उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। घूर्णन सममिति क्या होती है, घूर्णन का केंद्र क्या होता है, घूर्णन कोण किसे कहते हैं, और घूर्णन का क्रम क्या है। इस वीडियो में हमने इन बिंदुओं पर चर्चा की। अब होमवर्क पर चर्चा करते हैं कि रिक्त स्थान भरो। ये जो आपको टेबल दिखाई दे रही है, इसमें रिक्त स्थान भरना है आपको। ये जो रिक्त स्थान है ये भरने हैं, ये विद्यार्थी स्वयं करेंगे। और जो मैं आशा करता हूं कि जो हमने आज समझा है, पढ़ा है, या जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की है, उन बिंदुओं को समझते हुए यह टेबल जो है आसानी से भरी जा सकती है, फिलअप की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।